ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 26th अमेंडमेंट का क्रेडिट लिया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट को 700 माह वाले जजेस से आज़ाद कराया है, ट्रकों वाले फैसलों से आज़ाद कराया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के उस ग्रंथ को आज कितना 26वीं तरमीम के बाद किसी ने देखा सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ कहीं बदमाशी कर रहा हो, कहीं अस्पताल पे पहुंचा हो, कि स्कूल पहुंचो? नहीं, इंशाल्लाह अपने काम पे काम रहेगा। तो लिहाजा ये तो अच्छी बात है जो हम ऑन करेंगे, क्यों नहीं ऑन करें। 27वीं तरमीम में इंशाल्लाह सिर्फ इंतजार करें। हमारी कौम बेइस्तेकामत है भाई, हर चीज की जल्दी है, नहीं हमें रातों रात पता चल जाए। वो हर कोई कहेगा मैं न्यूज ब्रेक कर लूँ, मैं न्यूज ब्रेक। भाई रुक जाओ, इस चीज को आने दो, इंशाल्लाह आपके सामने सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। यार इस बंदे को वज़ीर आला इसलिए बनाया है कि कौम की खिदमत के लिए बनाया है। अगर इसको इसीलिए वज़ीर आला बनाए कि जाके कैदियों के मुलाकातें करे, जाके चोरों के साथ मुलाकातें करे, रिहा करे, तो ये अब वो जब इनकी हुकूमत थी तब ये कैदियों को रिहा भी करते थे, दहशतगर्दों को भी रिहा करते थे। लेकिन अभी ये जो चोर है इसको भी नहीं रिहा कर सकते, क्योंकि अभी इख्तियार इनके पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद साहब, कल पीपल्स पार्टी के सीएसी का इजलास हुआ, बिलावल 243 पे अभी राजी नहीं है, बाकी उस पे ये खबर आपको राजी हो गए, बाकी जो इस पे अमेंडमेंट में है उस पे नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे 243 के हवाले से? देखें मेरी जान, मैं तो सुबह से यही कह रहा हूँ कि लेट इट टेबल, वो टेबल होगा, उस पर फिर बहस होगी, मुबाहिसा होगा, कमेटी में जाएगा और एक कंक्लूजन के बाद इंशाल्लाह दोबारा असेंबली में टेबल होगा और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री कामयाब होगा। मगर आपकी बात से तो ऐसा लगा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आर्टिकल 243 पे आमादा है। मेरी बात से जी, आपने हंस दिया ना। तो हंसना तो अब अलग चीज़ है, अब वो तो इट्स अनदर थिंग। क्यों ना इसका जवाब बिलावल ही दे दे। मैं उनका भाई हूँ, लेकिन उनकी अपनी रूह है, मेरी अपनी रूह है, इतना नहीं पता कि उसके दिल में क्या है। तो अच्छा है कि वो जवाब वो खुद ही दे। एएनपी ने हमेशा सिविलियन बालादस्ती की ऊपर बात की है। आर्टिकल 243 के तहत जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ रही है उसके तहत तो जो आर्मी चीफ है उनको एक खास ओहदा दे दिया जाएगा और वही सर्विसेज चीफ्स बनाएंगे। सर्विसेज चीफ्स बनाएंगे। तो आम से तो कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामान से कोई लेना देना नहीं, दिफाई इदारों से और दिफा तक ही लेना देना है। तो क्या दिफा को मजबूत करना जमहूरियत को कमज़ोर करना है? नहीं, ना हम दिफा को लाके जमहूरियत पे हावी कर रहे हैं। जमहूरियत की अपनी जगह है, दिफा की अपनी जगह है। एज फार एज आर डिफेंसेस आर कंसर्न्ड, यस वी हैव टू वर्क ऑन देम। और हमें अपने नए हालात में, जिस तरह आपने देखे आजकल लड़ाइयों में फुट सोल्जर्स की ज़रूरत नहीं है। अब लड़ाइयाँ बटनों से चल रहे हैं, अब लड़ाइयाँ ड्रोन्स और रॉकेट्स और इनसे, तो लिहाजा उनको जदीद तरीक़ों से मद्देनज़र रखते हुए वो एक डिफेंसेस का काम हो रहा है। इसको आप ये ना समझे कि उसको हमने ला के कोई खुदा ना खास्ता, वो अगर कानून नहीं भी है लेकिन सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह कानून नहीं है और ना ऐसा कोई कानून बन सकता है जिसमें पार्लियामान की बालादस्ती पे खुदा ना खास्ता कोई खतरा। तरमीम का क्रेडिट फिर अवामी नेशनल पार्टी लेगी। लिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 26th अमेंडमेंट का क्रेडिट लिया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट को 700 माह वाले जजेस से आज़ाद कराया है, ट्रकों वाले फैसलों से आज़ाद कराया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के उस ग्रंथ को आज कितना 26वीं तरमीम के बाद किसी ने देखा सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ कहीं बदमाशी कर रहा हो, कहीं अस्पताल पे पहुंचा हो, कि स्कूल पहुंचो? नहीं, इंशाल्लाह अपने काम पे काम रहेगा। तो लिहाजा ये तो अच्छी बात है जो हम ऑन करेंगे, क्यों नहीं ऑन करें। अमेंडमेंट का मुसवदे पर भी काफी बहस होती रही कि मुसवदा उसका उस वक्त भी वजीर कानून इवन के आखिरी वक्त तक कहते रहे कि उनके पास अभी तक नहीं है। कौन से की 26 की बात कर रहा हूँ, हाँ 27 है, तो क्या अब आप मुसवदा उसका पढ़ चुके हैं? देखिए 26 में भी जब हम कमेटी मीटिंग में बैठे तो उसमें मुसवदे मिल गए और फिर मुसवदे पे बहस हुआ और फिर उस बहस के नतीजे में एक नुकात, जो इतने बड़े नुकात बाहर हुए और कुछ नुकात पे हम यकजह होकर उसको हमने कामयाब कराया। 27वीं तरमीम में इंशाल्लाह सिर्फ इंतजार करें। हमारी कौम बेइस्तेकामत है भाई, हर चीज की जल्दी है, नहीं हमें रातों रात पता चल जाए। वो हर कोई कहेगा मैं न्यूज ब्रेक कर लूँ, मैं न्यूज ब्रेक। भाई रुक जाओ, इस चीज को आने दो, इंशाल्लाह आपके सामने सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अहमद साहब, सूबों में जो मसाइल है, एनएफसी की बात हो रही है कि उसका शेयर प्रपोज हो सकता है कि वो कम हो जाए। अगर कम हो जाता है नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द 18th अमेंडमेंट ऑफ
एमन भाई ये बताइएगा, आपने Thank कहा you. कि जो हाई कोर्ट से या जो भी हमारा जस्टिस का निज़ाम है 26वीं आईनी तरमीम के बाद सासुमा की जो तजर्बा था इससे निकला है, लेकिन हाई कोर्ट से एक फैसला सोहेल अफरीदी साहब लेके जाते हैं कि अडियाला में खान साहब से मुलाकात करनी है, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो फिर फैसले हाई कोर्ट के यार इस बंदे को वजीर आला इसलिए बनाया है कि कौम की खिदमत के लिए बनाया है। अगर इसको इसीलिए वजीर आला बनाया कि जाके कैदियों के मुलाकातें करे, जाके चोरों के साथ मुलाकातें करे, रिहा करे, तो ये अब वो जब इनकी हुकूमत थी तब ये कैदियों को रिहा भी करते थे, दहशतगर्दों को भी रिहा करते थे, लेकिन अभी ये जो चोर है इसको भी नहीं रिहा कर सकते क्योंकि अभी इख्तियार इनके पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको चाहिए कि इन सब चीज़ों से पीछे हट के अपनी भी बेइज्जती करा रहे, कौम की भी बेइज्जती करा रहे, तमाम निज़ाम की बेइज्जती करा रहे। ये जिस चीज़ के लिए वज़ीर आला है कम से कम अब उसका जवाब दे। पुख्तनख्वा में जो आग लगी है, पुख्तनख्वा की जो हालात है, उन हालात की तरफ देखना ही इनकी सिर्फ संजीदगी इश्क इमरान है, तो इश्क इमरान के साथ फिर यही होगा। थैंक यू।